हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, क्या अविनाश को घेरने की तैयारी में है मेकर्स? देखिए, जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद इल्ज़ाम हैं, निराधार, इनका कोई आधार नहीं है। ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। सिर्फ उसने एक क्लियरिटी मांगी थी। इस पूरे हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक ये बात हुई थी, जब वो कहते नज़र आए थे कि यार ईशा, एक बात बताओ कि ये विभिन्न है, ये सबसे बात करता है, हमसे भी बात करता है। तुम हो ईशा, मतलब तुम हो, तुम भी कहीं ना कहीं हल्का फुल्का सबसे बात कर लेती हो। तुम्हारा ग्रे जोन तुमने सबके लिए बना रखा है। चाहे दिग्विजय तुमसे बात करना चाहे वो कर सकता है, शिल्पा जी तुमसे बात कर सकती हैं, एलिस है, एलिस भी कहीं ना कहीं, सारा है, श्रुतिका है, इन लोग से बात, और चुम है, इन लोगों से बात इसकी हो जाती है। लेकिन मेरा क्या, मेरा तो तुम तीन के अलावा कोई है ही नहीं। तो ये क्लियरिटी वो रखना पसंद करता है कि मैं भी अपने बारे में पहले सोचूंगा। ये बात कही है ईसा से। एक पहले एलिस और ईसा के सामने ये बात हुई थी, और कल के एपिसोड में ईसा के साथ बात हुई है, बिस्तर पे नाइट में। तो अगर वो सभी रिश्तों को फिल्टर करके रखना चाहता है, उसे पता होना चाहिए कि कौन ब्लैक है कौन वाइट है, इसमें गलत क्या है। वो भी अपना थोड़ा बहुत देखेगा कि नहीं देखेगा, सेफ जोन देखेगा कि नहीं देखेगा। देखिए, हम जानते हैं कि इनका एक अटूट बंधन है। हम सब जानते हैं कि ये चार एक दोस्त नहीं, अब लगभग ये फैमिली हैं। और बाहर जाने के बाद ये देखना, धमाल कर देने वाले हैं, कमाल कर देने वाले हैं। देखिए, जब भी अविनाश की लड़ाई हो रही होती है तो हमें विविन कहीं दिखता है? नहीं दिख रहा था। कल हमने देखा कि किचन एरिया में इतनी बहसबाजी अविनाश के साथ हो रही थी, और विभिन्न की फुटेज कहाँ पे मिलती है हमें? बाथरूम में, टॉयलेट वॉयलेट साफ करते हुए, सिंक साफ करते हुए, रजत की बातें सुनते हुए। तो ये कहीं ना कहीं बातें खटकती हैं कि यार, मैं सिर्फ मेरे लिए मैं ही हूँ, मैं अपने दोस्तों से क्या एक्सपेक्ट करूँ? क्योंकि सबने अपने रिश्ते कहीं ना कहीं, बातचीत के जो दरवाजे हैं वो सबके साथ खोल रखे हैं। एक सवाल और था जो कि अविनाश ने पूछा था ईसा से, कि यार एक बात बताओ, कि अगर करण टाइम गॉड बनता तो क्या वो तुम्हें कोई हार्म पहुंचा सकता था, हानि पहुंचा सकता था? उसने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पहुंचाता। लेकिन अविनाश ने कहा कि वो मुझे ज़रूर पहुंचाता। अभी दिग्विजय है, क्या ये तुम्हें कोई हानि पहुंचाएगा? उसने कहा कि नहीं, वो भी नहीं पहुंचाएगा। लेकिन वो मुझे पहुंचा रहा है और मुझे पहुंचाएगा। तो ये फ़र्क है ईशा, तुम में और मुझ में, और तुम सब में और मुझ में। तो ऐसा है कि तुमने तो सभी के लिए अपने दरवाजे, हल्की सी खिड़कियां खोल रखी हैं आने जाने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन मैंने इतना बड़ी दीवार, इतनी बड़ी दीवार इन लोगों के और अपने बीच खड़ी कर ली है कि मेरा तुम तीन के अलावा कोई और है ही नहीं। तो ये क्लियरिटी वो रखना पसंद करता है, इसमें गलत क्या है? तो उसी को निशाना बनाया जा रहा है उसकी चीज़ों को लेकर। जबकि यही सवाल ईसा से भी पूछा जा सकता था, विभिन्न से भी पूछा जा सकता था कि तुम अविनाश के बारे में क्या सोचते हो? तुम्हें पता है ना कि तुम सबसे बात करते हो, तुम सबसे उठते बैठते। कल भी हमने देखा करण को छोले खिलाते हुए विभिन्न दिखाई दिए हैं। अपने हाथ से छोले बनाए हैं और विभिन्न ने उसे ऑफर किए हैं, और वो खा रहा है चपाचप चपाचप। तो ये क्या है? ये बॉन्ड बनाने की, मतलब बातचीत करने की कोशिशें क्यों होती हैं? तो विविन की एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो ब्लैक एंड वाइट नहीं रहता, वो ग्रे में रखता है हर चीज़ को। बात भी कर सकता है, टोंट भी मार सकता है, लड़ भी सकता है, और खाना खिला भी सकता है, खा भी सकता है। तो ऐसी क्लियरिटी, मतलब ऐसी चीज़ों को अविनाश बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसके लिए या तो ब्लैक या वाइट, या रॉन्ग या राइट। तो ये अगर रिश्तों में वो क्लियरिटी रखना चाहता है और अपना पक्ष सबसे पहले रखता है कि यार, तुम लोगों का तो ठीक ही है, कोई तुम्हें अपनी हेट लिस्ट में सबसे अव्वल नंबर पे नहीं देखता है, लेकिन मुझे देखते हैं। शिल्पा बनेंगी टाइम गॉड तो मैं उनके निशाने पे आऊँगा। रजत रजत बनता है टाइम गॉड तो मैं सबसे पहले निशाने पे होता हूँ। तो मैं तो सबसे, मतलब मेरे ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। विविन को कोई टारगेट नहीं कर रहा है अब, ईसा को कोई नहीं कर रहा है, एलिस को कोई नहीं कर रहा है टारगेट, सबसे ज़्यादा अविनाश होता है टारगेट। और वैसा ही अब देख लीजिए, वीकेंड के बार पे भी अविनाश को नाप दिया गया है, क्योंकि जब ये थोड़ा सा खुलासा टाइप हो गया ये, क्योंकि ईसा, विविन, एलिस कहीं ना कहीं कलर्स से रिलेटिव हैं। तो जैसे ही उसने थोड़ा सा खुलासा करने की कोशिश की, तो डिफेंड करने के लिए आ गए सलमान खान कि ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? क्या है तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू? पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है उसका। एक होता है ब्लैक और एक होता है उसके लिए वाइट।
ग्रे जोन कोई नहीं होता, और इन लोगों ने सभी ने अपने लिए ग्रे जोन रखे हुए हैं। सबके लिए दरवाजे खुल रखे हैं, खिड़कियां खुल रखी हैं, हवा का आना जाना चालू है। तो ये चीज़ें हैं जो कि मेकर्स को खटक चुकी हैं कि अविनाश क्या प्ले कर रहा है, कैसे प्ले कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं और अविनाश जानता होगा कि उसने कितना बड़ा दीवार, बैरियर घर वालों के और अपने बीच खड़ा कर लिया है। आते ही जैसे ही वाइल्ड कार्ड आई हैं, उनसे लड़ाई उसकी हो गई। वो किसी से बना के नहीं रखना चाहता, जिससे बिगड़ गई उससे बिगड़ गई। उसे ऐसा चाहिए नहीं, रिश्तों में वो बहुत क्लियरिटी रखना चाहता है। तो इसमें गलत क्या कर दिया जो कि उसे निशाना बनाया जा रहा है वीकेंड के वार पे। तो मैं फिर से कहूँगा, इससे पहले ही मैंने कहा था, बेबुनियाद मुद्दे, बेबुनियादी चीज़ें नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है विभिन्न ग्रुप के खिलाफ, अविनाश ग्रुप के खिलाफ। और मैंने प्रीव्यू में भी बोल दिया था कि ये सर्च करते हैं, पूरा छानते हैं पूरे हफ्ते की रिकॉर्डिंग को, कि कहीं पे अविनाश की गलती मिले, कोई लूज़ पॉइंट मिले इसका, जो कि हम इसे टारगेट कर सकें। हम करण को क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि करण इतनी गलतियां की हैं उसने पर्सनल लेवल पे, उसे क्यों नहीं देख पा रहे हैं हम? उसकी डांट क्यों नहीं लग रही है? क्या उसको आगे तक लेके जाना चाहते हैं मेकर्स? क्या करण में ये अपना विनर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? उसकी उसकी इतनी साफ इमेज कैसे रखने की कोशिश की जा रही है? अच्छा, कोई भी बात होती है अविनाश के खिलाफ, रजत के खिलाफ या दिग्विजय के खिलाफ, तो वैलिडेशन करण से क्यों मांगा जाता है कि करण मैं ठीक कह रहा हूँ ना? वो कहता हाँ सर आप ठीक कह रहे हैं। ये वैलिडेशन किस लिए, वो भी करण का? विश्वास उठता जा रहा है भाई साहब, विश्वास। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।